हेलो एवरीवन, कैसे आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे और आप लोग की तैयारी भी अच्छी से चल रही होगी। आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं जो भी स्टूडेंट 2023 में आईटीआई का सीबीटी एग्जाम देने वाले हैं उसके लिए वीडियो काफ़ी महत्वपूर्ण है। अगर आपका ट्रेड मैकेनिक डीजल है तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जो भी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू बनने वाले हैं जो कि आपके आईटीआई के सीबीटी एग्जाम में पूछेंगे उससे हम करने वाले हैं। ओके, तो वीडियो के इन तक बने रहिएगा। आज का जो आपका चैप्टर है जो हम क्वेश्चन करने जा रहे हैं ये आपका आगे आपका हाइड्रोलिक एंड न्यूमेटिक्स। ओके, ये आपका चैप्टर है। ओके, हाइड्रोलिक एंड न्यूमेटिक्स है। इस पे आधारित हम लोग क्वेश्चन करेंगे जो कि आपके आईटीआई के सीबीटी एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो वीडियो के इन तक बने रहिएगा। ओके, मैं हूं वैभव कुमार गुप्ता, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल स्मार्ट इन नॉलेज। चलिए हम बात कर लेते हैं कि हाइड्रोलिक क्या होता है, इसके बारे में बात कर लेते हैं। देखिए हाइड्रोलिक जो होता है आपको, हाइड्रोलिक एक क्या होता है, मैकेनिकल फंक्शन होता है जो कि तरल दबाव के बल के माध्यम से संचालित होता है। ओके, याद रखिएगा कि हाइड्रोलिक क्या होता है, एक मैकेनिकल फंक्शन है जो तरल दबाव के बल के माध्यम से क्या होता है, संचालित होता है। ओके, चलिए नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं कि हाइड्रोलिक होता है क्या, इसके बारे में बात करते हैं। देखिए हाइड्रोलिक जो होता है आपको एक ऐसा मशीन है जिसमें दबाव के तहत तरल पदार्थ द्वारा बल डाला जाता है। यानी कि हाइड्रोलिक ऐसा मशीन होता है जिसमें क्या होता है, दबाव के तहत तरल पदार्थ द्वारा बल डाला जाता है। ओके, चलिए नेक्स्ट है जो हम बात कर लेते हैं कि न्यूमेटिक्स क्या होता है। ओके, यानी न्यूमेटिक्स क्या होता है इसके बारे में हम बात कर लेते हैं। ओके, देखिए न्यूमेटिक्स जो होता है आपको है तो न्यूमेटिक्स जो होता है वो क्या होता है, आपको दबाव वाली हवा या गैसों के माध्यम से द्रव शक्ति प्रदान करता है। यानी न्यूमेटिक्स जो होता है आपको क्या होता है, हवा या गैसों के माध्यम से द्रव शक्ति प्रदान करता है। और ये जो आपका हाइड्रोलिक होता है, ये हाइड्रोलिक क्या होता है, हाइड्रोलिक होता है आपको दबाव के तहत तरल पदार्थ द्वारा बल डाला जाता है। ओके, क्या होता है हाइड्रोलिक में, दबाव के तहत तरल पदार्थ द्वारा, दबाव के तहत क्या होता है, तरल पदार्थ के द्वारा क्या होता है, दबाव डाला जाता है हाइड्रोलिक में। और ये आपका न्यूमेटिक्स में क्या होता है, तो न्यूमेटिक्स में आपको हवा या गैसों के द्वारा क्या होता है, हवा या गैसों के द्वारा क्या होता है, हवा या गैसों के द्वारा क्या होता है, द्रव शक्ति प्रदान करता है न्यूमेटिक्स। ओके, और लेकिन हाइड्रोलिक क्या होता है, तरल पदार्थ के द्वारा दबाव बल प्रदान करता है। ओके, चलिए नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं। आप लोग समझ गए होंगे कि हाइड्रोलिक क्या होता है और न्यूमेटिक्स क्या होता है। ओके, इस पे आधारित हम लोग क्वेश्चन करेंगे। ओके, चलिए हम क्वेश्चन देख लेते हैं। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन जो पूछा जा रहा है आपसे, पूछा जा रहा है फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आप देख रहे होंगे। ओके, पूछा जा रहा है कि हाइड्रोलिक ब्रेक सिस्टम में किस उपकरण का उपयोग किया जाता है। यानी ये हाइड्रोलिक ब्रेक सिस्टम जो होता है उसमें किस उपकरण का उपयोग किया जाता है, ये पूछा गया आपसे। तो याद रखिएगा हाइड्रोलिक ब्रेक सिस्टम में आपको जो उपयोग किया जाता है, आपको मास्टर सिलेंडर का उपयोग किया जाता है। ओके, याद रखिएगा कि हाइड्रोलिक ब्रेक सिस्टम में किस उपकरण का उपयोग किया जाता है, तो मास्टर सिलेंडर का उपयोग किया जाता है। ओके, चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा जा रहा है आपसे, इस प्रकार से आपको आईटीआई के सीबीटी एग्जाम में क्वेश्चन दे देगा, फिगर दे देगा और पूछेगा इस भाग का नाम क्या है। इस प्रकार से आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है आईटीआई का सीबीटी एग्जाम में। ओके, बात करते हैं हम, पूछा जाता है आपसे व्हाट इज द नेम ऑफ द पार्ट ऑफ मार्क एज, यानी कि एक्स के रूप में चिन्हित भाग का नाम क्या है, ये आप लोग देखते होंगे। ये आपका मशीन है। ओके, ये मशीन में जो आपको एक्स के रूप में जो दिया गया, ये आपको जो एक्स दिया गया है, ये पार्ट को आप क्या कहिएगा, ये पार्ट को आप क्या कहिएगा, ये पूछा गया आपसे। तो याद रखिए ये क्या आपका कंप्रेसर है। यहाँ पे आप देख रहे ये क्या है, ये मशीन में जो है क्या है, कंप्रेसर। यहाँ पे क्या होता है, कंप्रेस किया जाता है इस सिस्टम से। ओके, तो यहाँ पे आप देख रहे इसका सही आंसर होगा आपको ऑप्शन नंबर डी। ओके, याद रखिएगा एक्स के रूप में क्या है, ये आपका कंप्रेसर है। ओके, चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया आपसे, पूछा गया है इस सेक्शन में आप देख रहे होंगे, पूछा गया है क्वेश्चन पूछा गया आपको कि हाइड्रोलिक जैक में किस प्रकार का पंप इस्तेमाल किया जाता है। यानी कि विच टाइप ऑफ पंप यूज इन द हाइड्रोलिक जैक, यानी कि हाइड्रोलिक जैक में किस प्रकार का पंप का इस्तेमाल किया जाता है, ये पूछा गया आपसे। तो याद रखिए कि हाइड्रोलिक जैक में जो पंप का उपयोग किया जाता है, आपको प्लंजर पंप का उपयोग किया जाता है। किसका किया जाता है, हाइड्रोलिक जैक में प्लंजर पंप का उपयोग किया जाता है। याद रखिए कि हाइड्रोलिक जैक में किसका उपयोग किया जाता है आपको, तो प्लंजर पंप का उपयोग किया जाता है। ओके, तो इसका सही आंसर होगा आपको ऑप्शन नंबर बी। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगर आप लोग चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। ओके, ताकि आने वाले कोई वीडियो हो तो आप लोग को नोटिफिकेशन मिल सके। ओके, और वीडियो के ऊपर एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। ओके, और जो भी स्टूडेंट आईटीआई का सीबीटी एग्जाम देने वाले हैं उसके पीछे ये वीडियो आप लोग शेयर जरूर कीजिएगा। ओके, अगर आप मैकेनिक डीजल से हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। ओके, चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया आपको विच डिवाइस कन्वर्ट मैकेनिकल
इनटू न्यूमेटिक्स एनर्जी, यानी कि कौन सा ऐसा उपकरण है जो कि यांत्रिक को वायवीय ऊर्जा में परिवर्तित करता है। यानी कौन सा ऐसा उपकरण है जिसमें आपको क्या किया जाएगा, यांत्रिक को वायवीय ऊर्जा में परिवर्तित करता है। कौन सा उपकरण के द्वारा, याद रखिए कंप्रेसर के द्वारा आपको किया जाता है। कंप्रेसर के द्वारा क्या किया जाता है, तो यांत्रिक को वायवीय ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं। यानी कि आपका क्या करते हैं, मैकेनिकल एनर्जी को क्या करते हैं, न्यूमेटिक्स एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। ओके, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि क्वेश्चन नंबर आपका 5th है, यानी कि 5वां क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन जो आपसे पूछा गया है कि विच डिवाइस कन्वर्ट हाइड्रोलिक एनर्जी इनटू मैकेनिकल एनर्जी। ओके, यानी कौन सी डिवाइस ऐसा है जो कि हाइड्रोलिक ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है। यानी कि कौन सा ऐसा डिवाइस है जो कि आपको हाइड्रोलिक ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है। तो याद रखिएगा, ये आपको एक्चुएटर करता है। क्या करता है, एक्चुएटर का क्या काम होता है, याद रखिएगा एक्चुएटर का जो काम होता है, क्या काम होता है, तो ये आपको हाइड्रोलिक ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है। यानी कि हाइड्रोलिक ऊर्जा जो होता है उसको यांत्रिक ऊर्जा में जो परिवर्तित करता है उसको क्या करता है, कौन सा करता है, एक्चुएटर करता है। यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। ओके, अगर आप लोग इसका पीडीएफ लेना चाहते हैं तो पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। ओके, टेलीग्राम चैनल का जो लिंक दिया गया इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया, वहाँ से आप ज्वाइन होकर इसका आप पीडीएफ भी प्राप्त कर सकते हैं। ओके, और आसानी से आप क्या कर सकते हैं, रिविजन कर सकते हैं। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपसे पूछा गया कि हाइड्रोलिक सिलेंडर का नाम क्या है। यानी कि ये जो आपको सिलेंडर देख रहे हैं, ये हाइड्रोलिक सिलेंडर का कौन सा ये आपका नाम है, ये पूछा गया है आपसे। तो याद रखिएगा, इसका सही आंसर होगा आपको ऑप्शन नंबर सी, यानी कि सिंगल एक्टिंग सिलेंडर है। क्या है, ये आपको एकल एक्टिंग सिलेंडर है। यानी कि एकल एक्टिंग सिलेंडर ये आपको दिया गया फिगर में जैसा आप देख रहे हैं, ये आपको क्या है, तो सिंगल एक्टिंग सिलेंडर है। ओके, तो इसका सही आंसर होगा आपको ऑप्शन नंबर सी। ओके, चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपसे पूछा गया ये वाल्व क्या है। यानी कि ये जो आपको वाल्व दिया गया है इसका नाम क्या है, ये पूछा गया आपसे। याद रखिएगा, पूछा गया आपसे व्हाट इज द नेम ऑफ द डिवाइस, यानी वाल्व पूछा गया है। व्हाट इज द नेम ऑफ वाल्व पूछा गया है। तो वाल्व का जो नाम है, ये वाल्व का कौन सा नाम है, ये पूछा गया आपसे। याद रखिए, आपको चेक वाल्व है। क्या है, ये चेक वाल्व है। यहाँ पे आप देखेंगे, यहाँ पे चेक किया जाता है, आपको बल्ब लगा हुआ है, ये क्या आपको चेक वाल्व है। ओके, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका सही आंसर होगा आपको ऑप्शन नंबर सी। ओके, चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया इस सिस्टम में आप देख रहे होंगे, ये आप फिगर देख रहे होंगे, ये फिगर जो दिया गया आपको, इस फिगर में आपसे पूछा जा रहा है कि व्हाट इज द नेम ऑफ द वाल्व, यानी कि वाल्व का नाम क्या है, ये वाल्व का नाम क्या है, ये पूछा गया आपसे। तो याद रखिएगा, इसका सही आंसर होगा आपको, चलिए देख लेते हैं ऑप्शन क्या दिया गया है, ये हम देख लेते हैं। इसका सही आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर सी होगा। ओके, ये क्या आपको थ्रोटल बल्ब है, यानी कि शॉटल बल्ब है। ये आपको क्या है, आपको शॉटल बल्ब है। इस सेक्शन में आप देख रहे होंगे क्या है, शॉटल बल्ब है। ओके, यहाँ पे जो देख रहे हैं आपको क्या है, शॉटल बल्ब है। इस सेक्शन में आप देखेंगे शॉटल बल्ब का फिगर देख लीजिए। इस टाइप का क्या होता है, शॉटल बल्ब होता है, वाल्व होता है, याद रखिए। ओके, नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपसे पूछा गया है, क्वेश्चन नंबर आपका 9th है। ओके, ये पूछा गया आपसे कि व्हाट इज द नेम ऑफ द मैनुअल सिंबल, यानी कि मैनुअल प्रतीक का नाम क्या। ये जो आपको प्रतीक देख रहे हैं, ये आपका साइन जो देख रहे हैं, ये किसका साइन है, ये पूछा गया आपसे। तो याद रखिए, इसका सही आंसर आपको फुट पेडल, यानी कि पैर रखने वाला पेडल है। ये आपको पैर रखने वाला क्या है, पेडल है, यानी कि फुट पेडल का ये आपको फिगर दिया गया है। तो याद रखिएगा, इसका सही आंसर आपको ऑप्शन नंबर बी। देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आप लोग कमेंट करके बताइएगा, अपना नाम बताइएगा, और आप लोग कौन सा ट्रेड, आपका ट्रेड तो मैकेनिकल डीजल होगा। ओके, और आप लोग कौन से ITI से आपको ITI कर रहे हैं, यानी कि कौन सा आपका डिस्ट्रिक्ट है, ये आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपसे पूछा गया यांत्रिक प्रतीक का नाम क्या है। यानी कि ये जो आप देख रहे हैं प्रतीक देख रहे हैं, यानी कि ये जो आपको फिगर दिया गया, ये फिगर क्या है, ये पूछा गया आपसे। याद रखिए, आपको रोलर है। क्या है, सिंपली आपका ये रोलर है, कह सकते हैं। ये आप देख रहे हैं, ये क्या है, रोलर है। तो इसका सही आंसर आपको ऑप्शन नंबर सी, रोलर है। ओके, नेक्स्ट देख लेते हैं। ये आप जो मशीन देख रहे हैं, ओके, ये पूछा गया आपसे कि एक्स के रूप में चिन्हित भाग का नाम क्या है, यानी कि द एक्स के रूप में चिन्हित भाग का नाम क्या है। ये देख रहे हैं, आपको एक्स पूछा जा रहा है आपसे, यानी ये जो चिन्हित भाग है ये क्या है, ये पूछा गया आपसे। तो याद रखिएगा, इसका सही आंसर आपको ऑप्शन नंबर बी, यानी कि ये आपका मास्टर सिलेंडर है। इस सेक्शन में आप देख रहे हो क्या है, ये आपका मास्टर सिलेंडर है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट। ये आपका क्या है, मास्टर सिलेंडर है। ये जो आप देख रहे हैं मशीन में क्या है, ये आपका मास्टर सिलेंडर है। ओके, नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपसे पूछा गया है,
इस सेक्शन में आप देख रहे होंगे पूछा गया है कि एक्स के रूप में चिन्हित भाग का नाम क्या है। ओके, ये जो आप एक्स देख रहे हैं, एक्स के रूप में चिन्हित भाग का नाम क्या है, ये पूछा गया आपसे। तो याद रखिएगा इसका सही से वो ऑप्शन नंबर डी। ओके, ये आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी होगा। ये आपको फ्लूइड रिजर्वोयर है। क्या है, फ्लूइड रिजर्वोयर है। ओके, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका सही होगा। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया है आपसे कि वायु प्रणाली का शक्ति स्रोत कौन सा है, यानी कि पूछा गया विच इज द पावर सोर्स ऑफ द न्यूमेटिक सिस्टम, यानी कि न्यूमेटिक सिस्टम जो है यानी कि वायु प्रणाली का शक्ति स्रोत कौन सा है, ये पूछा गया आपसे। तो याद रखिए इसका सही आंसर आपको ऑप्शन नंबर आपका एयर कंप्रेसर। ये शुरू में ही हम आपको बता दें कि हवा या एयर, यानी कि एयर या हवा जो आप देख रहे हैं ये क्या है, न्यूमेटिक्स के लिए है, यानी कि इसका सही आंसर आपको ऑप्शन नंबर आपका सी। नेक्स्ट देख लेते हैं। और हाइड्रोलिक के लिए आपका तरल है। ओके, नेक्स्ट देख लेते हैं। ये पूछा गया कंप्रेसर का प्रकार क्या है, यानी कि ये कौन सा कंप्रेसर है, ये पूछा गया आपसे। तो याद रखिए ये जो कंप्रेसर आप देख रहे हैं ऊपर से नीचे जाता है, ये आपको क्या है, रेसिप्रोकेटिंग आपका कंप्रेसर। क्या है, रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर है। ये आपको क्या होता है, ऊपर से नीचे अप डाउन करता है। ओके, तो इस सेक्शन में आप देख रहे होंगे ये आपका क्या, आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी कि रेसिप्रोकेटिंग प्रकार का ये है, यानी कि रेसिप्रोकेटिंग टाइप है। ये आपको ये जो आप देख रहे हैं फिगर में ये रेसिप्रोकेटिंग टाइप का है। ओके, अगर फिगर ये आपका एग्जाम में आएगा तो आप आसानी से ये कह सकते हैं ये क्या है, रेसिप्रोकेटिंग सिस्टम है। ओके, नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया आपसे कि बाहरी, ये जो देख रहे हैं आपको बाहरी गियर पंप में सील के रूप में कौन सा कार्य करता है, यानी कि गियर जो होता है आपको बाहरी गियर में पंप में सील जो रहता है वो कौन सा कार्य करता है, ये पूछा गया आपसे। तो याद रखिए आपको गियर मेशिंग का कार्य करता है। ओके, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट जो पूछा गया आपको इस सेक्शन में आप देख रहे हो ये जो आपको फिगर दिया गया है, ये फिगर में पूछा जा रहा है आपसे कि व्हाट इज द नेम ऑफ द ड्राई पंप, यानी ये ड्राई पंप जो है ये ड्राई पंप का नाम क्या है, ये पूछा गया आपसे। तो याद रखिएगा इसका सही आंसर होगा आपको ऑप्शन नंबर डी। ओके, ये ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा। ये आपको बाहरी गियर ड्राई पंप है। ये क्या है, आपको बाहरी गियर ड्राई पंप है। ये जो आप देख रहे हो ये आपको बाहर से लगा हुआ है। ओके, यानी कि ये बाहरी गियर ड्राई पंप है। ओके, नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट पूछा गया आपसे कि पंप का नाम क्या है। ये आपको पंप का जो नाम है ये आपको इंटरनल है। ये आपको देख रहे हैं ये अंदर है, बाहर से ये आपको कवर दिया गया आपको क्या है, ये इंटरनल आपका पंप है। ओके, इस सेक्शन में आप देख रहे होंगे क्या है, आपको इंटरनल आपका पंप है। ओके, यहाँ पे आप देख रहे होंगे इंटरनल गियर पंप है। आपको आंतरिक गियर पंप है, यानी कि अंदर में था ये आपको, इसलिए क्या है आंतरिक गियर पंप, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि स्लैब सिलेंडर में किस प्रकार का क्लच का सिस्टम का इस्तेमाल किया जाए, यानी कि जो स्लैब सिलेंडर होता है उसमें किस प्रकार का क्लच सिस्टम का उपयोग किया जाता है, ये पूछा गया आपसे। तो याद रखिएगा इसका सही आंसर होगा आपको ऑप्शन नंबर बी, यानी कि हाइड्रोलिक क्लच का उपयोग किया जाता है। यानी कि यहाँ पे देख रहे होंगे ये हाइड्रोलिक क्लच का उपयोग किया जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं कि NDT-BD क्या है, ये पूछा गया आपसे कि NDT-BD जो होता है ये इसका नाम क्या है। NDT-BD का जो आप देख रहे हैं ये NDT-BD है, इसका नाम क्या है, ये पूछा गया आपसे। तो याद रखिएगा इसका सही आंसर आपको ऑप्शन नंबर देख लेते हैं क्या दिया गया है। ये दिया आपको ऑप्शन नंबर सी हो, यानी कि मैग्नेटिक प्रैक्टिस टेस्ट, यानी चुंबकीय कण परीक्षण ये आपका है। ओके, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका एक्स के रूप में चिन्हित वायवीय घटक का नाम क्या है, ये पूछा गया आपसे। तो याद रखिएगा इसका सही आंसर आप ये आप देख रहे हैं एक्स के रूप में ये आपको दिया गया चिन्हित भाग, ये क्या है, ये पूछा गया आपसे। तो याद रखिएगा इसका सही आंसर आपको ऑप्शन नंबर ए, ये आपको क्या एक्चुएटर है, क्या आपको एक्चुएटर है। इस सेक्शन में ऑप्शन नंबर ए होगा, ये आपका जो देख रहे हैं हम एक्स के रूप में ये आपका एक्चुएटर है। ओके, ये क्या आपका तो एक्चुएटर है, ये आप देख रहे होंगे। ओके, चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया आपसे कि एटिक एक्स के रूप में चिन्हित वायवीय घटक का नाम क्या है, ये पूछा गया आपसे। ये जो आप देख रहे होंगे वायवीय घटक में जो दे रहा है आपको एक्स के रूप में, ये क्या पूछा गया आपसे। इसका सही आंसर क्या हो, ये पूछा, ये रखिए इसका सही आंसर आपको FRL हो, क्या होगा आपको FRL होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका सही होगा। नेक्स्ट देख लेते हैं। ये पूछा गया आपसे इस सेक्शन में आप ये मशीन देख रहे होंगे कि एक्स के रूप में चिन्हित वायवीय घटक का नाम क्या है, ये पूछा गया आपसे। ये आप देख रहे होंगे वायवीय घटक जो ये आप फिगर देख रहे हैं इसका क्या, ये इसका क्या नाम है, ये पूछा गया आपसे। याद रखिए सही आंसर होगा आपको ऑप्शन नंबर सी, यानी कि आपके क्या है नियंत्रण वाल्व, ये कंट्रोल करता मशीन को क्या करता है आपको कंट्रोल है, यानी कंट्रोल वाल्व है ये आपका। ओके, यानी कि ऑप्शन नंबर आप क्या दिया गया था आपको कंट्रोल वाल्व, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया है कि एटिक्स के रूप में चिन्हित वायवीय घटक क्या है, एटिक्स एक्स के रूप में चिन्हित वायवीय घटक क्या है, ये पूछा गया आपसे।
और ये क्या था आपका कंट्रोल वाल्व था। ओके, ये क्या था न्यूमेटिक्स था। ओके, और ये क्या था आपका, ये आ गया आपका, सॉरी ये न्यूमेटिक्स नहीं था, ये क्या था आपका, तो इस सेक्शन में आप देख रहे होंगे ये जो था आपका, ये क्या था आपका, ये इस सेक्शन में था आपका। ओके, एक्स ग्रुप में क्या यहाँ पे हम पढ़े थे, एक्स ग्रुप में ये पढ़े थे आप एक्चुएटर। ओके, एक्चुएटर पढ़े थे, तो इस सेक्शन में आप देख रहे होंगे ये तो वाल्व हो गया आपका कंट्रोल वाल्व, और ये क्या था आपका, ये था आपका एक्चुएटर। क्या था आपका, ये एक्चुएटर था। ओके, ये आपका कंट्रोल वाल्व है। ओके, और ये क्या है, ये पूछा गया आपसे इस सेक्शन में, आप देख रहे हो ये क्या है, ये पूछा गया आपसे, याद रखिएगा ये आपका कंप्रेसर है। क्या है आपको, ये कंप्रेसर है। ओके, कंप्रेस किया जाता है इस सेक्शन से। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट जो पूछा गया आपसे एनडीटी, यानी कि एनडीटी विधि क्या होता है, ये पूछा गया आपसे, याद रखिए एनडीटी विधि जो होता है क्या होता है, लिक्विड आपका क्या होता है, लिक्विड पेनिट्रेट टेस्टिंग होता है, यानी कि लिक्विड पेनिट्रेट परीक्षण होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। चलिए देख लेते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया आपसे। नेक्स्ट पूछा गया है, ये आप फिगर देख रहे होंगे। ओके, ये फिगर पूछा गया कि एक्स के रूप में चिन्हित भाग का नाम क्या है, यानी कि ये जो एक्स के रूप में चिन्हित भाग है ये क्या है, ये पूछा गया आपसे, तो याद रखिएगा इसका सही आंसर आपको ऑप्शन नंबर डी, यानी कि मास्टर सिलेंडर है। क्या आपका मास्टर सिलेंडर है, याद रखिएगा ये क्या है आपका, तो ये मास्टर सिलेंडर है। ओके, ये जो आप देख रहे होंगे क्या है, ये आपको जो लगा हुआ है ये आपका मास्टर सिलेंडर है। ओके, नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट पूछा गया कि वाल्व का नाम क्या है, ये जो आप फिगर देख रहे होंगे ये फिगर में कौन सा वाल्व है, ये पूछा गया आपसे, तो याद रखिएगा इसका सही आंसर आपको ऑप्शन नंबर डी, यानी कि आप प्रेशर रिलीफ वाल्व है। क्या है, ये आपका प्रेशर रिलीफ वाल्व है। ओके, याद रखिएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट पूछा गया कि वायु ब्रेक प्रणाली में ब्रेक वाल्व का क्या कार्य है, ब्रेक वाल्व का क्या कार्य होता है वायु ब्रेक प्रणाली में, ये पूछा गया आपसे, तो याद रखिए ये आपको सिस्टम को हवा के दबाव की अनुमति देता है, यानी कि क्या करता है सिस्टम को, क्या करता है हवा के दबाव की अनुमति, यानी कि हवा कब आए कि नहीं आई उसका अनुमति देता है आपका। ओके, यानी वायु ब्रेक प्रणाली में ब्रेक वाल्व। ओके, चलिए देख लेते हैं इसका सही आंसर आपको ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट पूछा गया है, नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख रहे पूछा गया कि बाहरी ड्राइविंग गियर में संचालित गियर मेशिंग के रोटेशन की दिशा क्या होती है, यानी रोटेशन की दिशा जो होती क्या होती है, ये पूछा गया आप याद रखिए इसका सही आंसर आपको ऑप्शन नंबर सी, यानी कि ऑपोजिट डायरेक्शन होता है। क्या होता है, ऑपोजिट डायरेक्शन होता है। ओके, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया आपसे पूछा गया है कि आंतरिक गियर पंप में कौन सा भाग सील के रूप में कार्य करता है, यानी कि आंतरिक गियर पंप जो होता है उसमें कौन सा भाग जो है कि सील के रूप में कार्य करता है, ये पूछा गया आपसे, तो याद रखिएगा इसका सही आंसर होगा आपको ऑप्शन नंबर आपको इस सेक्शन में दिया होगा, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका डी। ओके, यानी कि ये जो आप देख रहे होंगे ऑप्शन नंबर डी होगा, ये आपका क्रीसेंट शेफ्ट स्पेसर होगा। ओके, यानी कि आंतरिक गियर पंप में कौन सा भाग सील के रूप में कार्य करता है, तो आपको क्या करता है क्रीसेंट शेफ्ट स्पेसर करता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं जो कि आपका लास्ट क्वेश्चन है। पूछा गया है ध्रुवों के बीच क्षेत्र में किस प्रकार के एनडीटी विधि का उपयोग किया जाता है जो कि फेरस कणों को लागू किया जाता है, याद रखिए इसका सही आंसर आपको ऑप्शन नंबर डी, यानी कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक योग टेस्टिंग होता है। क्या होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक योग टेस्टिंग होता है, जो कि आपको ध्रुवों के बीच क्षेत्र में किस प्रकार के एनडीटी विधि का उपयोग किया जाता है जो कि फेरस कणों को क्या करता है लागू किया जाता है, तो आपको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक योग टेस्टिंग हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। ओके, जितने भी क्वेश्चन थे काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। ओके, जो भी स्टूडेंट मैकेनिक डीजल का आईटीआई सीवीडी एग्जाम देने वाले उसके लिए वीडियो काफ़ी महत्वपूर्ण था। ओके, और जो भी स्टूडेंट एग्जाम देने वाले हैं आईटीआई का सीवीटी एग्जाम, ओके, जिसका ट्रेड मैकेनिक डीजल है उसके बीच ये वीडियो आप लोगों को शेयर कर दीजिएगा। ओके, और आप लोग किस किस कॉलेज से बिलोंग्स करते हैं ये आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, और आप किस डिस्ट्रिक्ट से है ये आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। तो मिलते हैं एक नए वीडियो में, धन्यवाद।